समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में लगने वाले बल के बारे में इस कॉन्सेप्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी लोग बेहतर तरीके से जानते हैं कि संधारित्र की जो दो प्लेटें होती हैं उनमें एक प्लेट धनावेशित वहीं दूसरी प्लेट ऋणावेशित होती है, और एक प्लेट यदि धनावेशित है और दूसरी प्लेट यदि ऋणावेशित है तो दो विपरीत प्रकार के आवेश होने के कारण इनके बीच में जो बल लगता है वो आकर्षण बल लगता है। यहाँ पे यदि इसकी स्थिति को हम दर्शाना चाहें तो हमने ये संधारित्र की एक प्लेट बना ली, पहली प्लेट जो कि प्लस चार्ज से लैस है और संधारित्र की दूसरी प्लेट जो कि माइनस चार्ज से लैस है। प्रारंभ में ये एक दूसरे से ना के बराबर दूरी पर रखी हैं, अर्थात दोनों प्लेटें एक दूसरे के बहुत समीप हैं, लेकिन दोनों पर विपरीत प्रकार का आवेश होने के कारण इन पर जो बल लगेगा वो बल कैसा होगा? आकर्षण बल होगा। कैसा बल होगा? आकर्षण बल होगा, क्योंकि इसके इस सिरे पर प्लस और इस सिरे पर माइनस आवेश होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, माना कि संधारित्र की दो प्लेटें एक दूसरे के अत्यंत समीप रखी हैं, जिसमें प्रथम प्लेट पर प्लस क्यू आवेश और दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू आवेश है। यहाँ पे अगर हम दर्शाना चाहें तो यहाँ पे प्लस क्यू और दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू आवेश है। इतनी बात क्लियर हो गई। विपरीत प्रकार का आवेश होने के कारण यह दोनों एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाते हैं। अब हमें निकालना क्या है कि बल का मान कितना होगा। बल क्या करेगा जब इन दोनों पर एक दूसरे पर बल लगेगा, और बल कब लगेगा? बल हम महसूस कब कर सकते हैं? मान लो सपोज़ करो कि हम यहाँ खड़े हैं और यदि हम आगे बढ़ने की कोशिश करें तो आगे बढ़ने की कोशिश में यदि हम आगे ना बढ़ पाएँ तब हम महसूस करेंगे कि नीचे की ओर कोई बल लग रहा है। वैसे ही सेम ये कि इन दोनों के बीच में अभी तो दोनों प्लेटें स्थिर हैं, ये इसको आकर्षित कर रही है, ये इसको आकर्षित कर रही है, लेकिन जब इसको हम दूर ले जाने की कोशिश करेंगे, यानी अभी ये ना के बराबर दूरी पर है, लेकिन जैसे ही इन दोनों प्लेटों को एक दूसरे से तितर बितर करने की कोशिश करेंगे उस समय इनमें एक दूसरे पर जो बल लगेगा उस बल से पहले क्या करना पड़ेगा? कार्य। तो लिखेंगे संधारित्र की प्लेट को 0 से d दूरी तक, अभी हमने ऐसा माना कि प्रारंभ में इनके बीच की दूरी कितनी है? 0 यानी ना के बराबर, और इसको अधिकतम कितनी दूरी तक खींचेंगे तो d मतलब डिस्टेंस, d दूरी तक खींचने में कार्य बल कितना लग रहा है वो हम बाद में निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे कार्य से ही बल निकलेगा। तो आपने सभी ने बेटा एक सूत्र पढ़ा होगा, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसमें मान रखो कार्य को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? W से। बल को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? F से। और विस्थापन को हम इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, या हम कह सकते हैं दूरी। विस्थापन का मान दूरी के मान के बराबर हो सकता है, और ज़रूरी नहीं कि दूरी का मान विस्थापन के बराबर हो। जिस प्रकार से एक मकान में कई दीवारें हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि कोई एक दीवार मकान हो, ऐसा आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा। तो यहाँ विस्थापन दूरी के बराबर है, तो W बराबर आ गया FD, यानी फाइनली इसको हम लिख देंगे W बराबर FD। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1, और इस स्थिति को यहाँ छोड़ देंगे। अभी हमने जो स्थिति लगाई है वो ये है कि संधारित्र की दोनों प्लेटें जो एक दूसरे के बहुत समीप रखी हैं, इनको कुछ दूरी पर ले जाने पर किया गया कार्य क्या होगा, यानी D दूरी तक ले जाने में किया गया कार्य इतना होगा। इसको समीकरण 1 मान के छोड़ दिया। आपने एक और शर्त पढ़ी होगी कि जो किया गया कार्य है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में बदल जाता है। इस चैप्टर में हमने कई बार आपको बताया है, तो हम लिखेंगे कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे बेटा हम स्थितिज ऊर्जा का सूत्र लगा सकते हैं, U बराबर 1/2 QV। आपको हमने इस चैप्टर में इस फॉर्मूले को 2 बार निकलवाया है। जब आपको हमने वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का डेरिवेशन कराया है, जब आपको संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का डेरिवेशन कराया है, दोनों बार मेरे पास ये फॉर्मूला प्राप्त हुआ है, U बराबर 1/2
QV। इसमें V शब्द को अगर हम इंटरचेंज करके लिखना चाहें इस प्लेट के रिस्पेक्ट में, तो आप विभव प्रवणता आपने तीसरे चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट पढ़ी है कि विभव वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध। वहां पे आपने पढ़ा था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होता है, और जो विभव प्रवणता होती है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को हम विभव प्रवणता कहते हैं। वहां पे आपने बहुआ एक सूत्र पढ़ा होगा, E बराबर V/D। इस सूत्र से अगर हम यहाँ से V के पदों में मान निकालना चाहें तो D हमारा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, E इंटू डी इक्वल में क्या है V। इसको हम इंटरचेंज करके लिख सकते हैं V बराबर E इंटू डी। तो यहाँ पे अगर हम जरूरी B की जगह पे कुछ लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, E इंटू डी। तो फाइनली हम U बराबर लिखेंगे 1/2 Q, और इस V की जगह पे हम क्या लिख देंगे, E इंटू डी। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे सिचुएशन देखो, सबसे पहले हमने क्या निकाला, संधारित्र की जो दो प्लेटें एक दूसरे के बहुत समीप रखी हैं उनको D दूरी तक ले जाने में किया गया कार्य, और इसको हमने समीकरण 1 माना। इसके बाद में हमने क्या किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, तो U बराबर 1/2 QV होता है। इसमें V का मतलब विभवांतर है, और विभवांतर को हम E गुणे D लिख सकते हैं, हमने लिख लिया, इसको समीकरण 2 मान लिया। अब आपसे हम एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, आपने इस स्थिति को बेहतर तरीके से इस चैप्टर में पढ़ा है कि किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा है, यानी जरूरत पड़ने पे W को हम U लिख सकते हैं। तो अगर W को U लिखा जा सकता है तो यहाँ भी U है, तो इसका LHS इसके LHS के बराबर होगा, तो इसके RHS को हम इसके RHS के बराबर लिख सकते हैं। बहुत सावधानी से समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, 2 नंबर की कॉन्सेप्ट है, सावधानी से देख लीजिए। तो हम LHS के बराबर मानेंगे क्योंकि W को भी हम U के बराबर लिखते हैं, तो इसका FD बराबर इसका RHS 1/2 QED। कोई दिक्कत तो नहीं, इसमें इसके D से D कट जाएगा, फाइनली F बराबर आ गया 1/2 QE। ये हमारा फाइनल आंसर है। आप इसको नोट कर लीजिएगा, आपको भरपूर मौका देंगे स्क्रीनशॉट लेने का, थोड़ा धैर्य रख लीजिएगा। यहाँ पे F का मतलब है संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में लगने वाले आकर्षण बल से 1/2 एक संख्या है, Q का मतलब आवेश है, और E का मतलब वैद्युत क्षेत्र है। यहाँ पे बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन, सभी को पता है। कहीं भी कैसी भी स्थिति हो सदैव बल का मात्रक नियत रहता है। यदि आप स्थितियों के अनुसार अंततः इसको हल करते हैं तो आप पाएंगे कि इसका मात्रक न्यूटन ही निकल के आएगा। आपकी जानकारी के लिए हम हल करके दिखा देते हैं, क्योंकि 1/2 का कोई मात्रक नहीं होगा, और Q का मतलब होता है और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम, इंटू E का मतलब है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। तो बताओ, कूलम से कूलम कट गया, क्या बचा, न्यूटन। तो फाइनली मात्रक वही आएगा जो होता है। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी कर लीजिए। गुड जॉब।